नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम मैथ्स रिसर्च सेंटर में। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो आज ये परसेंटेज की तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो हम लोग उसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। परिणाम में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही इजी सवाल है। क्या कहा है? एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। ठीक है, तो देखिएगा बट्टे में जो है डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसका लेंगे हम लोग एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? तो कहेंगे सर 20 एलसीएम ले सकते हैं। देखिए 5 चौके 20 और 4 पंचे 20। तो क्या करेंगे, इसमें हम 5 से गुणा करेंगे और इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। तो देखिएगा 4 तेई 12 और यहाँ पर 5 सत्ते 35, यानी पहले संख्या कितनी थी? तो कहेंगे सर 12 थी। अब बढ़कर कितनी हो चुकी है? 35 हो चुकी है, यानी कितनी बढ़ी? तो कहेंगे देखिएगा 35 में 12 लेस करिएगा तो 5 में से 3 जाएगा, यानी 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कितना बढ़ा है? तो कहेंगे सर 23 बढ़ा है। किसकी रिस्पेक्ट में? तो कहेंगे 12 की रिस्पेक्ट में। क्या मैं इसको 23 इंटू 1/12 लिख सकता हूं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिएगा 1/12 जो ये फ्रैक्शंस वैल्यू है, इसको परसेंट में मैं कितना लिख सकता हूं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको 8 सही 1/3% लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये मैंने लिखाया भी है आपको। अब देखिएगा क्या मैं इसको फैक्टर कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं अलग अलग? तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल तोड़ सकता हूं। 8 प्लस का 1/3%, 23 का अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा कितना बनेगा। 23 इंटू 8 प्लस का 23/3%। तो देखिएगा 8 3 का 24 की 4 कैरी आया 2, 8 दूनी 16 2 18, 184 प्लस का 3 सत्ते 21, 7 सही 2/3%। अब देखिएगा जो ये 7 सही है क्या इसमें ऐड हो जाएगा? तो देखिएगा कितना बन जाएगा। 184 प्लस का 7 यानी 191 सही 2/3%। तो मेरा आंसर क्या निकल कर आ चुका है? 191 सही 2/3%, यानी परसेंट में परिवर्तन क्या होगा? 191 सही 2/3%। क्लियर है मेरे भाइयों? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे भाइयों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि ए बी सी व डी ने एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा। बी सी डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है कि ए जो है बी सी डी के हिस्से का कितना है? बी सी डी 460% है ए के हिस्से का। तो देखिएगा ए अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। तो देखिएगा 100/460%। ठीक है, ये परसेंट में वैल्यू होगी तो इसको कट करिएगा। देखिएगा फ्रैक्शन में कितना बन जाएगा? 5/23। तो ए अपान बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है फ्रैक्शंस में? 5/23। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम? आगे सवाल में पढ़िएगा क्या कह रहा है कि जबकि ए सी डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366% है। बी के हिस्से का कितना है? 366% है। ए प्लस सी प्लस डी। अब एक बात बताइएगा, 366.66% की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है? तो एक बात बताइएगा, क्या मैं इसको अलग अलग तोड़ सकता हूं? 300% प्लस का 66.66%, इस तरीके से इसको लिख सकता हूं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिएगा 300% की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है? तो कहेंगे सर 3 होती है।
क्यों 3 होती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 300% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, वहीं 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो कहेंगे सर इसकी 2/3 होती है। अब इसको सॉल्व करिएगा, 3 त्रिका 9 2 11/3। तो देखिएगा बी के हिस्से का a प्लस सी प्लस डी कितना है? 366.66% यानी कितना हो जाएगा? 3/11। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम? आगे सवाल में पढ़िएगा क्या कह रहा है। सी का हिस्सा a प्लस बी प्लस डी के हिस्से का कितना है? 40% है। सी का हिस्सा जो है a प्लस बी प्लस डी के हिस्से का कितना है? 40% है, यानी कितना? 2/5। ठीक है, यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम? ठीक है, तो आगे इसको रफ कर देता हूं। देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का सम, यानी कितना बनेगा? देखिएगा 28 बनेगा। इसका सम करिएगा 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। और इसका सम करिएगा 2 5 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम? तो एलसीएम इसका कितना बनेगा? तो कहेंगे सर 28 बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा 28 का नाम 28, 14 दूनी 28 और 7 चौक 28। ठीक है, तो अब अगर हमको सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? इसमें 4 से गुणा करेंगे तो सी की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? 4 दूनी 8। ठीक है, यहां हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 6। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां पर देखिएगा 1 से गुणा किया था तो 1 की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी? ए की वैल्यू 5 इंटू 1 यानी 5। ठीक है, अब डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी के हिस्से को हम 28 में लेस कर देंगे तो हमारी डी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा एक सी कितना है? 8 है। 8 6 14, 14 5 19, यानी 28 में से 19 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो डी की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है? 9 निकल कर आ चुकी है। तो आपसे पूछ किसका रहा था हिस्सा? डी का हिस्सा बताना है। तो डी की वैल्यू कितनी है? 9 है। ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में? 28 की। तो देखिएगा 56 लाख। ठीक है, 56 लाख का 9/28, तो 28 के दूना 56 यानी 9 दूनी 18, यानी डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ चुकी है? 18 लाख। ठीक है, तो डी का हिस्सा कितना है? 18 लाख है। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम? तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों, सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत कम अधिक है। ठीक है, देखिए सवाल बहुत इजी है। क्या कह रहा है? कृष्णा की आय, के फॉर कृष्णा और आर फॉर राधा। ठीक है, क्या कह रहा है? कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। अब 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/6 होती है। ठीक है, क्या कह रहा है? कृष्णा की आय राधा की आय से कम है। तो देखिए फ्रैक्शन में कितनी कम होगी? 1 यूनिट, यानी कितनी होगी? कृष्णा की आय 5 यूनिट, वहीं राधा की आय कितनी होगी? 6 यूनिट होगी। और रुकिएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है। तो बताइए कि राधा की आय कृष्णा की आय से कितना % अधिक है। तो देखिएगा राधा की आय कितना अधिक है? 1 यूनिट। ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में? कृष्णा की आय, कृष्णा की रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा 1/5। अब 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो उसमें उसको परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं? तो कहेंगे 20%। तो देखिएगा राधा की आय कृष्णा की आय से कितने % अधिक है? 20% अधिक है। क्लियर मेरे भाइयों? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल को पढ़िएगा। पढ़ लिया? तो चलो फिर करते हैं इस सवाल का हम लोग मेकअप। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। किसी विद्यालय में
60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या कह रहा है कि 60% क्या कौन है, लड़के हैं। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है। तो देखिएगा टोटल कितने हैं, तो टोटल है 5 यूनिट। ठीक है, कितने हैं, 5 यूनिट, जिसमें से 3 यूनिट कौन है, लड़के हैं यानी बॉयज हैं। कितने यूनिट है, 3 यूनिट। तो शेष जो होंगी वो लड़कियां होंगी। तो लड़कियां कितनी हैं, 2 यूनिट। ठीक है, जो कि एक्चुअल में 972 के बराबर है, जो कि एक्चुअल में 972 के बराबर है। तो देखिएगा एक यूनिट की वैल्यू निकालिएगा यहां से। तो देखिएगा 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, 486। तो हमसे लड़कों की संख्या पूछ रहा है। लड़कों की संख्या कितनी है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट बराबर 3 इंटू 486। अब इसका मल्टीप्लाई करिएगा, 3 छक्का 18, 3 24 और 1 25। ठीक है, कैरी आया 2, 3 चौक 12, 2 14। तो लड़कों की संख्या क्या निकल कर आ चुकी है, 1458। तो क्लियर है मेरे भाइयों। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, राम 6 काली तथा यक्ष सफेद गेंद खरीदता है। ठीक है, राम काली गेंद कितनी खरीद रहा है, तो कहेंगे सर 6 गेंदें खरीद रहा है। वहीं पर सफेद गेंदें कितनी खरीद रहा है, तो x गेंदें खरीद रहा है। ठीक है, यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम। आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि काली गेंद का मूल सफेद गेंद के मूल का कितना है, 5/2 है। यानी काली गेंदों का मूल कितना है, 5 यूनिट है। वहीं पर सफेद गेंदों का मूल कितना होगा, 2 यूनिट होगा। बिल बनाते समय कर्मचारी ने गेंदों को बदल दिया तथा बिल की कीमत 45% बढ़ गई। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कि काली गेंदों तथा सफेद गेंदों के मूल्य का सम कितना बनेगा, तो कहेंगे 6 इंटू 5 यूनिट प्लस x इंटू 2 यूनिट। मूल्य का सम कितना बनेगा, 6 इंटू 5 यूनिट प्लस का x इंटू 2 यूनिट। बट क्या किया है, बिल बनाते समय उसने गेंदों को बदल दिया, जिससे उसके बिल में 45% की वृद्धि हो गई। यानी 6 की जगह क्या कर दिया उसने, x कर दिया। कितना कर दिया, x इंटू 5 यूनिट प्लस x की जगह क्या किया उसने, 6 गेंदें रख दी। ठीक है, इंटू 2 यूनिट, जिससे क्या हुआ है, 45% बिल क्या हो गया, बढ़ गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/20 होती है। तो इतने की वृद्धि हुई है। अगर मुझे इसको बराबर करना है, इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 29 से गुणा कराना पड़ेगा और इसमें 20 से। ठीक है, तो यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। 6 पंजे 30 इंटू 29 प्लस का 29 दूना 58, 58x। ठीक है, बराबर देखिएगा 5x इंटू 20 यानी 100x प्लस का 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 यानी 240। ठीक है, इसको भी सॉल्व करिएगा। तो 29 के 87, 870 इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 240 बराबर 100x माइनस का 58x। तो देखिएगा इसको सॉल्व करिएगा, 0 से 0 जाएगा, 7 में 4 जाएगा 3, 8 में 2 जाएगा 6 बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, देखिएगा 100 में से 58 लेस होगा तो कितना बचेगा, 42x। ठीक है, तो देखिएगा 21 दूना 42 और 21 ने 63। तो देखिएगा x की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है, x की वैल्यू आपकी 15 निकल कर आ चुकी है। यानी सफेद गेंदों की संख्या कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। ठीक है, तो किसी भाई को यहां तक प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में स्कूल यक्स के पास हुए छात्र स्कूल परीक्षार्थियों का 80% है। स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल यक्स के कुल परीक्षार्थियों से 25% ज्यादा है। वह स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल यक्स के पास हुए छात्रों से 40% अधिक है।
तो स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थियों का कितना प्रतिशत है। देखिएगा सवाल की भाषा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सवाल बहुत ही इजी है। तो देखते हैं सवाल को। क्या करें, एक परीक्षा में स्कूल यक्स, स्कूल कौन सा है, एक्स स्कूल है, के पास हुए छात्र स्कूल परीक्षार्थियों का 80% है। अब एक बात बताइएगा, स्कूल यक्स में कुल परीक्षार्थी अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे। जिसका पासिंग मार्क कितना है, कितने बच्चे पास हुए हैं, तो कहेंगे सर 80% पास हुए हैं। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम। आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है। स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी, स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थी स्कूल यक्स के कुल परीक्षार्थियों से कितने अधिक है, 25% ज्यादा है। यानी यहाँ पर कितने बच्चे होंगे, 125% होंगे। ठीक है, आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है। वह स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल यक्स के पास हुए छात्रों से 40% अधिक है। यानी स्कूल यक्स के जो पास छात्र हैं उनका 40% अधिक पास हुए बच्चे किसमें, स्कूल वाई में। तो देखिएगा 80% का 40% अधिक है यानी 140/100। तो देखिएगा 0 से 0 चले जाएंगे, 14 8 112। यानी स्कूल वाई में कुल कितने बच्चे पास हुए, तो कहेंगे सर 112% पास हुए। कुल बच्चे कितने हैं, 125% है। ठीक है, तो आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है। तो स्कूल वाई के पास हुए छात्र, स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थियों का कितना परसेंट है। तो देखिएगा 112/125 × 100। ठीक है, तो 25 चौको 100, 25 पंजे 125। देखिए 5 से भाग लगाइएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10.5 चौक 20। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए क्या बनेगा, 4 चौक 16, कैरी आया 1, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 89.6%। तो देखिएगा स्कूल वाई के पास हुए छात्र स्कूल वाई के कुल परीक्षार्थियों का कितना परसेंट है, 89.6%। ठीक है, तो क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो मेरे भाइयों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। तो देखिएगा 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 2/5 होती है। तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, कितना है, 40% है। यानी ए का वेतन कितना होगा, 2 यूनिट होगा। वहीं बी का वेतन कितना होगा, 5 यूनिट होगा। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल को क्या कह रहा है कि बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1/4 होती है। तो देखिएगा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। तो देखिएगा अगर ये 5 यूनिट, यानी बी का वेतन कितना बन रहा है, 5 यूनिट, तो वहीं सी का वेतन कितना बनेगा, 4 यूनिट बनेगा। तो यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम। तो आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिएगा कितना अधिक है, तो कहेंगे 2 यूनिट अधिक है। किसकी रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिएगा यहां से सॉल्व करेंगे, एक आएगी फ्रैक्शन वैल्यू जो कि 100% के बराबर है। ठीक है, तो बी एक सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, 100% अधिक है। ठीक है मेरे भाइयों, तो क्लियर है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे मित्रों सवाल को पढ़िएगा। देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है, निर्माता कुछ सामान थोक को 25% लाभ पर तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं जबकि ग्राहक उसे 9600 रुपए में खरीदता है। देखिएगा इस सवाल को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है सक्सेसिव केस। तो चलो समझते हैं इसको जरा। हम क्या कह रहा है कि कुछ सामान थोक को 25% लाभ पर बेचता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे सर 1/4 होती है। तो क्या कर रहा है, थोक विक्रेता कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 25% में। यानी 4 यूनिट की जो वैल्यू है उसे कितने पर बेच रहा है, 5 यूनिट में।
ठीक है, आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर बेच रहा है। अब 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे सर 1/5 होती है, यानी कितने में बेच रहा है, 5 यूनिट वाली वैल्यू कितने में बेच रहा है, 6 यूनिट में, यानी 5 की चीज 6 में बेच रहा है। ठीक है, अब आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है कि फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7/25 होती है, यानी 25 यूनिट वाली वैल्यू ग्राहक को कितने में बेच रहा है, यानी 7 यूनिट एक्स्ट्रा में बेच रहा है, यानी 25 वाली 32 में बेच रहा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा 5 से 5 चला जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, तो यहां से कितना बचा 25, यहाँ 16 48, यानी 25 यूनिट वाली जो वैल्यू है ग्राहक को कितने की पड़ी है, 28 यूनिट की पड़ी है। तो 28 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी दे रखी है, 9600 रुपए। ठीक है, तो देखिएगा 1 यूनिट की वैल्यू निकालिएगा तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका 200 रुपए। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं, निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं। तो कितना है, 25 यूनिट है, तो 25 × 200 यानी कितना हो जाएगा 5000 रुपए। ठीक है, तो निर्माता के लिए सामान का मूल्य कितने का पड़ेगा, वो 5000 रुपए का पड़ेगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो क्लियर है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। मेरे प्यारे भाइयों सवाल को पढ़िएगा, देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच तथा बची हुई 6300 किताबें धार्मिक किताबें हैं। पुस्तकालय में किताबों की संख्या बताइएगा। देखिएगा इसका फर्स्ट केस क्या बन सकता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या मैंने टोटल मान ली 100%। ठीक है, कितनी मान ली, 100% मान ली, जिसका 20% किताबें क्या हैं, हिंदी हैं। ठीक है, आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है। बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी है। अब एक बात बताइएगा, 20% हिंदी की हैं, अब शेष कितनी किताबें बची होंगी, तो कहेंगे सर 80% होंगी, जिसका अंग्रेजी कितने परसेंट है, 50% है। तो 80% का 50% निकालिएगा 1/2, यानी इसको सॉल्व करिएगा, 40% किताबें क्या हैं, अंग्रेजी की हैं। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम। आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है, तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है। अब एक बात बताइएगा, फ्रेंच जो है बची हुई किताबों का फ्रेंच कितने परसेंट है, 30% है। तो अब शेष किताबें कितनी बची हैं, ये देखिएगा, 20 और 40 कितना हो गया, 60%, यानी अब 100% में 60% लेस कर देंगे तो कितनी किताबें बची, 40%, जिसका क्या कह रहा है 30% फ्रेंच है। तो 30% क्या है, फ्रेंच है। तो इसको सॉल्व करिएगा, देखिए 4 3 12, यानी 12% किताबें क्या है, फ्रेंच है। अब बची हुई किताबें जो हैं धार्मिक किताबें हैं। तो देखिएगा अब टोटल कितने परसेंट किताबें बची हैं, तो कहेंगे सर देखिएगा 20 40 60 और 12 कितना हो गया, 72%, यानी 100% में अगर मैं 72% लेस कर दूं तो क्या मेरी बची हुई किताबों की संख्या का परसेंट पता चल जाएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। तो 100 में से 72% लेस करिएगा, कितना बचेगा, 28%, जो कि यही तो आपका दे रखा है 28% बराबर 6300 किताबों के। यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम, तो देखिएगा 1% की वैल्यू निकालिएगा, तो देखिए 4 7 चौक 28, यानी 4% बराबर 7 9 63 900 के, जो कि हमको पूछ क्या रहा है सवाल में, ये देखिएगा कह रहा है पुस्तकालय में किताबों की संख्या क्या है। तो पुस्तकालय मैंने कितनी मान ली है, 100%। तो देखिएगा अगर 100% बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में। तो देखिएगा 100% बराबर 25 9 225 00, यानी किताबों की संख्या कितनी है पुस्तकालय में, 22,500। ठीक है, क्लियर है मेरे भाइयों। देखते हैं इसका सेकंड केस क्या बन सकता है। देखिएगा इस सवाल को हम लोग सक्सेसिव केस से भी कर सकते हैं। तो जरा समझते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं, पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की हैं। तो देखिएगा किताबें टोटल पुस्तकालय में कितनी होंगी, अपने आप में 100% होंगी।
जिसका क्या कह रहा है 20% किताबें हिंदी हैं। तो अगर मैं 20% किताबों जो हिंदी की हैं उनको लेस कर दूं तो क्या मुझे बची हुई किताबों की संख्या का पता चल जाएगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिएगा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। क्या मैं 1 यूनिट कम कर दूं तो क्या मुझे किताब जो हिंदी की किताबें हैं वो उसमें लेस हो जाएंगी? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लेस हो जाएंगी। तो देखिएगा हिंदी बराबर पहले कितनी संख्या थी, 5 यूनिट थी, अब संख्या घटकर कितनी हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। ठीक है, आगे सवाल को पढ़िएगा क्या कह रहा है। बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी है, यानी अंग्रेजी की जो संख्या कितनी 50% है जो बची हुई किताबें हैं। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। क्या मैं अंग्रेजी की जो संख्या है उसको लेस कर दूं तो क्या मुझे बची हुई किताबों की संख्या का पता चल जाएगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिएगा 2 में से अगर 1 यूनिट चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 1 यानी 1 बचेगा। ठीक है, अब आगे सवाल को पढ़िएगा क्या करा है। तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है। अब बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है, यानी फ्रेंच की संख्या मैं लेस कर दूं तो क्या मुझे बची हुई किताबों की संख्या पता चल जाएगी? तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पता चल जाएगी। तो देखिएगा 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। मैं इसमें फ्रेंच की संख्या लेस कर दूंगा तो देखिएगा कितना बचेगा, 10 में से 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, तो क्या हो गया 5 25 और यहाँ आपका बचेगा 7। यानी बची हुई किताबों की संख्या कितनी बची है, 7 यूनिट, जो कि किसके बराबर है एक्चुअल में 6300 के बराबर है। ठीक है, यहां तक किसी भाई को प्रॉब्लम तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिएगा, 7 9 63, 7 9 63, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आ चुकी है 900। तो टोटल किताबें कितनी है पुस्तकालय में, कहेंगे 25 यूनिट है। तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालिएगा, 25 इंटू 900 यानी 25 9 200, 25 00, यानी किताबों की संख्या कितनी आ चुकी है 22,500। क्लियर है मेरे भाइयों? तो आज के लिए इतना ही, और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।